महाराष्ट्र के एक आईएएस के बेटे की शर्मनाक करतूत, प्रेमिका को गाड़ी से कुचलने की कोशिश। प्रेमिका महिला के शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोट के निशान, घायल होने के बाद गंभीर हालत में महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला का पुलिस पर भी बड़ा आरोप, कहा बड़े अधिकारी के दबाव में केस दर्ज करने से इनकार। वरिता ने अपने ऊपर हुए इस हमले में 4 लोगों के नाम मुख्य तौर पर लिए हैं, जिनमें मुख्य आरोपी अश्वजीत गायकवाड़, उसका 3 दोस्त रोमिल पाटिल प्रसाद, सागर शेलके के नाम शामिल है। पीड़िता के मुताबिक अपने साथ हुई बर्बरता के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद सक्रिय हुई पुलिस। संसद सुरक्षा में चूक के 5वें आरोपी ललित झा की दिल्ली कोर्ट में पेशी। आरोपी सागर की बरामद डायरी से हुआ खुलासा। डायरी में लिखा, घर से विदाई का वक्त आया। 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया। संसद में घुसपैठ के मामले का प्रमुख आरोपी ललित झा, पुलिस कर रही है मामले की पूछताछ। आरोपी ललित झा ने किया साजिश के बारे में खुलासा। 13 दिसंबर के लिए बनाए थे 2 प्लान। ललित झा के मुताबिक प्लान ए के तहत पास के जरिए मनोरंजन और सागर शर्मा को संसद के भीतर करनी थी एंट्री। ललित के मुताबिक अगर अमोल और नीलम संसद के बाहर कलर स्मोक क्रैकर ना फोड़ पाते तो उनकी जगह महेश और कैलाश मीडिया के करीब इसे अंजाम देते। ललित झा पर बाकी आरोपियों का मोबाइल फोन तोड़कर सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप है। हंगामे के बाद सभी आरोपियों के फोन लेकर यह फरार हो गया था। अदालत का रुख करेगा ललित झा का परिवार। सदमे में माता पिता, कहा गलत नहीं कर सकता उनका बेटा। वहीं पुलिस रिमांड पर भेजे गए संसद में सुरक्षा चूक मामले के अन्य 4 आरोपी। सरकारी वकील ने लगाया आतंकवाद का आरोप। महेश नाम के शख्स ने भी ललित झा के साथ किया था सरेंडर। दोनों को स्पेशल सेल को सौंप दिया गया है। माफ करिएगा, पूरे घटनाक्रम के बाद महेश को आरोपियों को छुपाने का भी जिम्मा सौंपा गया था। दिल्ली से राजस्थान पहुंचकर महेश को इस कार्य को अंजाम देना था। आज 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों के साथ करेंगे संवाद। शाम 4 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होगा आयोजन। 17 और 18 दिसंबर को वाराणसी दौरे पर होंगे पीएम मोदी। पीएम दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्वेद महामंदिर धाम का करेंगे लोकार्पण। सूरत में 17 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट टर्मिनल की बदल दी गई है पूरी सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने का केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। 350 करोड़ रुपए की लागत से हुआ कायाकल्प। 3 दिनों की भारत यात्रा पर पहुंचे हैं ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक। आज राष्ट्रपति भवन में होगा औपचारिक स्वागत। वही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की ओमान के सुल्तान से मुलाकात। भारत आने पर किया गया स्वागत। आज सुबह 11 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी के साथ होगी ओमान के सुल्तान की बैठक। हैदराबाद हाउस में होगी मुलाकात। जबकि श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका। हाईकोर्ट के मथुरा ईदगाह सर्वे के आदेश पर रोक से इनकार। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 9 जनवरी को दोबारा सुनवाई करेगा। कर्नाटक के बेलगावी महिला उत्पीड़न मामले को लेकर बीजेपी ने बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। महिला के साथ हुई बर्बरता को बीजेपी ने बताया शर्मनाक। कर्नाटक बीजेपी आज करेगी राज्यव्यापी आंदोलन। सिद्धारमैया ने कर्नाटक में महिला उत्पीड़न का राजनीतिकरण करने के लिए जेपी नड्डा की आलोचना की। जबकि कर्नाटक बीजेपी ने दलित महिला से मारपीट का विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी सांसद आज पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेलगावी महिला से मारपीट की घटना पर कांग्रेस की आलोचना की। कांग्रेस के शासन में एससी एसटी के लिए कोई न्याय नहीं। एनएचआरसी ने कर्नाटक सरकार को जारी किया नोटिस। 4 सप्ताह के भीतर मांगी गई रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते ही भजनलाल शर्मा के 2 बड़े फैसले। पेपर लीक मामले में एसआईटी के गठन का निर्णय, तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन होगा। दिल्ली में महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने महिला सुरक्षा की जांच की मांग की। कई बस स्टॉप का निरीक्षण किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में करेंगे नेशनल स्कूल एथलेटिक्स मीट का उद्घाटन।
इस बीच मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश के बाद उज्जैन में मंदिर मस्जिद से निकाले गए स्पीकर्स। एसपी सचिन शर्मा ने बताया सभी तहसील। बीजेपी के विधायक नीतीश राणे ने उद्धव गुट के एक नेता सुधाकर वडगुजर पर लगाया दाऊद की करीबी के साथ पार्टी करने का आरोप। विधानसभा में दिखाई तस्वीरें। तस्वीर में सलीम कुत्ता के साथ दिखाई दे रहे हैं नासिक के पूर्व पार्षद सुधाकर वडगुजर। नीतीश राणे बोले संजय राउत और उद्धव से भी पूछताछ हो। वहीं शिंदे गुट के मंत्री दादा भूसे और नीतीश राणे के मांग के बाद एक्शन में सरकार। डेप्यूटी सीएम ने दिए एसआईटी जांच के आदेश। नासिक में सुधाकर वडगुजर से पुलिस ने की पूछताछ। अपने ऊपर लगे आरोपों को सुधाकर वडगुजर ने किया खारिज। तस्वीरों को बताया फर्जी, कहा पहले अपनी जानकारी दुरुस्त करे बीजेपी। एसआईटी जांच के आदेशों के बाद उद्धव गुट ने सरकार पर किया पलटवार। कहा जांच एजेंसियों का हो रहा है गलत इस्तेमाल। आज धारावी से अदानी ग्रुप के दफ्तर तक मार्च निकालेंगे उद्धव ठाकरे। पुलिस ने दी इजाजत। पुनर्विकास परियोजना के विरोध में होगा प्रदर्शन। नागपुर में कांग्रेस की बैठक। स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर महामंथन। 28 दिसंबर को नागपुर में होगी महारैली। जबकि 28 दिसंबर को कांग्रेस की रैली में शामिल होंगे पार्टी के दिग्गज नेता। पूरा गांधी परिवार रहेगा मौजूद। नागपुर में विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष का प्रदर्शन। सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेरने के लिए लगाया पकौड़े का स्टॉल। 17 दिसंबर को मराठा समाज के साथ बैठक करेंगे मनोज झरांगे पाटिल। का आरक्षण देने के लिए गंभीर नहीं है सरकार। दिल्ली की हवा में फिर घुला जहर। कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी के पार। मुरादाबाद में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। कोहरे की चादर में लिपटी दिखी सड़कों और बाजार में वही हालात। दिल्ली में हुआ नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के एनआरएससी का एक दिन का वर्कशॉप। जल शक्ति मंत्रालय समेत कई संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें शिरकत की। गाजियाबाद की भरत राम ग्लोबल स्कूल ने मनाया अपना सालाना खेल दिवस। एक्सक्यू बेरेंसा 2023 अलग अलग खेलों में छात्रों ने दिखाया अपना पूरा दमखम। खेल दिवस में मुख्य अतिथि थे वाइस चेयरपर्सन पुलकित सिंह। हार्मनी हाउस ने जीती स्पोर्ट्स मीट की ट्रॉफी। महाराष्ट्र की बारामती में धूमधाम से मनाया गया चंपाष्टमी उत्सव। जेजूरीगढ़ हुआ चकमक। इधर दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर नमो कबड्डी कार्यक्रम में शामिल हुए। खिलाड़ियों का सम्मान किया। झारखंड के कैमूर में 15 सालों के लंबे इंतजार के बाद नए जेल का फीता कटा। जिला सत्र न्यायाधीश, एसपी और प्रभारी जिला अधीक्षक ने उसका उद्घाटन किया। झारखंड के खूंटी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। लाभार्थियों से मुलाकात की। कानपुर में मछलियों के भी बन रहे हैं आधार कार्ड। मछली किस नदी की है, आधार कार्ड से होगी इसकी पहचान। 17 और 18 दिसंबर को वाराणसी दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर यानी ध्यान केंद्र सर्वदेव महामंदिर धाम का करेंगे लोकार्पण। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य की नई तस्वीरें जारी की गई हैं। 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज का उद्घाटन किया। साथ ही लोगों से की बातचीत। दिल्ली में इंस्टाबेस के सीईओ अनंत भारद्वाज ने एआई हब किया लॉन्च। एसएमईज और कई भारतीय कंपनियों को अपनी सेवाओं में एआई से मदद मिलेगी। हाथरस में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष इकट्ठा कर रहे हैं हसायन का इत्र। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या की गलियों में इत्र का छिड़काव कर रामलला का स्वागत किया जाएगा। दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा मंदिर में बलि प्रथा पर रोक लगाई गई। बलि प्रथा पर रोक से कुछ लोग भड़के। पाली में एक मोबाइल शोरूम में बढ़ी लूट। चोरी सीसीटीवी में कैद हुई। जबकि अमरनाथ में बिल्डिंग का स्लैब गिरने से 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इलाज जारी है। बिलासपुर में पैराग्लाइडिंग सवार ने स्कूटी के साथ भरी उड़ान। तस्वीरें आई सामने। कानपुर में एटीएम में हुई चोरी। मुंबई में बजा अलार्म। डस्टबिन तक चुरा ले गए चोर। बर्धमान में चलती ट्रेन में से किसी कांस्टेबल की लाश। मां और पड़ोसियों ने बहू और सास पर लगाया मानसिक शोषण का आरोप। गोपालगंज में शौचालय की सफाई टंकी से 1370 लीटर अंग्रेजी शराब बराबर। शौचालय की सफाई टंकी में बना दिया गया तहखाना। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म। पीड़िता को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बठिंडा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बलरामपुर में एक बस पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 2 लोगों की जान चली गई। जबकि जालंधर में ट्रैवल एजेंट की गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने गोलियां चला दी। पीड़ित बोला मामला फिरौती का, लेकिन पुलिस कर रही है इनकार। चंदौली में एक ट्रक में जा घुसी कार में फंसे ड्राइवर को सकुशल बाहर निकाला गया। जबकि देहरादून में दुकानों में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। नालंदा में अनियंत्रित ट्रैक्टर 20 फीट के गहरे गड्ढे में गिर गया। 3 लोगों की जान चली गई इसमें। बिहार के खगड़िया में शराबी को पकड़कर ले जा रही उत्पाद पुलिस टीम पर पथराव। 3 सिपाही 5 जख्मी। पटियाला में टोल प्लाजा के पास कोहरे के कारण कई वाहन आपस में टकराए। बाल बाल बची लोगों की जिंदगी।